हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट पार्ट का थर्ड सम सॉल्व करेंगे। सो द स्टेटमेंट सेज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meters। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें क्या करना है, एक कुआं खोदना है। जैसे ये हमारी ज़मीन है कोई भी, तो हमने लेबर वाले बंदे को कहा कि भाई साहब आप कुआं खोद दो। तो उसने कहा कि अगर 1 मीटर तक कुआं खोदना है तो मैं उसके लिए आपसे ₹150 चार्ज करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा कि अगर सब्सिक्वेंटली मीटर्स जैसे जैसे मतलब कि बढ़ रहे हैं मीटर, तो उसके अकॉर्डिंग ₹50 ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अगर 1 मीटर तक कुआं खोदना है उसने, ठीक है, तो ₹150 लगेंगे। 1 मीटर से ज़्यादा 2 मीटर हो गया तो उसके लिए एडिशनल चार्ज होंगे, ₹50 ऐड होते जाएंगे। अगर 3 मीटर का हो गया, थोड़ा सा और नीचे दे जाते हैं तो फिर 3 मीटर हो गया तो फिर और ₹50 ऐड हो जाएंगे। 4 मीटर उसके लिए ₹50 और ऐड होते जाएंगे। ऐसे चार्जेस सब ऐड होते जाएंगे। सो फर्स्ट मीटर के लिए कितने पैसे पे करने पड़ेंगे हमें? ₹150, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट of digging for the first meter। 1 मीटर के लिए हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? ₹50। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर, तो सेकेंड मीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 150 तो उसने लेने ही लेने हैं, उसी में हम ऐड कर देंगे 50। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द थर्ड मीटर, अगर 3 मीटर तक वो कुआं खोदता है तो हमारे पास ये देखो 2 मीटर तक तो हमारे पास 200 लगेंगे, ठीक है। तो तीसरे मीटर के लिए हमें ₹50 और देने पड़ेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 250। क्लियर? अगर फोर्थ वाला भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो, वैसे 3 तक तो ओके ही है। द AP बिकम्स कैसे बनेगी? सो दिस सीरीज बिकम, ये स्टार्टिंग है ना, सो 150, सेकेंड वन इज 200 एंड थर्ड वन इज 250, ठीक है। 3 तक वैसे इनफ होती है, फोर्थ वन आप चाहो तो ले सकते हो। अब हमें चेक करना है कि ये AP बना रही है कि नहीं, तो उसके लिए हमें डिफरेंस देखना होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया इट मीन्स कि ये AP बना रही है, अदरवाइज ये AP नहीं बना रही। सो जैसे कि हमें पता है कि ये हमारी A1 की वैल्यू होती है, ये जो सेकेंड टर्म है ये हमारी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये सेकेंड टर्म जो है ये A2 की वैल्यू है और ये जो थर्ड टर्म है ये हमारी A3 की वैल्यू है। अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है फर्स्ट वाला, तो मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि ये जो बड़ी वाली टर्म है ना उसमें से हम छोटी वाली माइनस करेंगे, यानी कि A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 की वैल्यू है 200 माइनस A1 की वैल्यू 150। अब माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 50। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। सेम A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास है 250 माइनस A2 की वैल्यू 200। सो माइनस करने पर कितना आ गया हमारे पास? 50। डिफरेंस सेम आ रहा है ना। जब हमने D1 देखा पहला डिफरेंस तब भी हमारे पास 50 आई वैल्यू, सेकेंड डिफरेंस देखा तब भी हमारे पास 50 वैल्यू, यानी कि सेम वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस, या सिंपली आप लिख सकते हो डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। क्लियर?